स्टूडेंट एंड फ्रेंड्स, मैं रूबी संगदार सीबी साइंस में आप सभी का स्वागत करती हूँ। यहाँ हम डिस्कस करते हैं केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी के सभी टॉपिक। आज की हम अपनी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कुछ ग्लैंड्स के बारे में, जैसे कि आपकी हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी, पीनियल, थायराइड एंड पैराथायराइड ग्लैंड के बारे में आज हम अपनी इस वीडियो में समझेंगे कि ये क्या होती हैं। हम सबसे पहले हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी एंड पीनियल ग्लैंड की लोकेशन देख लेते हैं कि ये कहाँ प्रेजेंट होती हैं। जैसे कि हमने अपनी फर्स्ट वीडियो में देखा था, इनकी लोकेशन को बारे में अच्छे से देखा था, ये कहाँ प्रेजेंट होती हैं। लेकिन हाइपोथैलेमस ग्लैंड आपके ब्रेन में ऊपर इस साइड में प्रेजेंट होती हैं। ये वाला जो पार्ट है वो हाइपोथैलेमस ग्लैंड पाया जाता है। इसी के जस्ट लोअर साइड में पिट्यूटरी ग्लैंड प्रेजेंट होती है, जिसमें से हार्मोन्स निकलते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड सारे बॉडी की जितनी भी ग्लैंड्स हैं उन सब ग्लैंड से निकलने वाले हार्मोन्स को कंट्रोल करती हैं, इसलिए इसको मास्टर ग्लैंड कहते हैं। लेकिन जब पिट्यूटरी ग्लैंड के हार्मोन्स को रेगुलेट एंड कंट्रोल करता है हाइपोथैलेमस ग्लैंड, तो ये पिट्यूटरी ग्लैंड का मास्टर ग्लैंड है। और ये जो आपके ब्रेन के इस साइड में यहाँ पर ये पीनियल ग्लैंड प्रेजेंट है। ये लोकेशन है पिट्यूटरी, हाइपोथैलेमस एंड पीनियल ग्लैंड की। अब हम पिट्यूटरी ग्लैंड का स्ट्रक्चर समझ लेते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड ये हाइपोथैलेमस ग्लैंड है। इसके जस्ट नीचे ये जो बैलून लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है ये लगा हुआ होता है। ये दो लोब में डिवाइडेड होती है, एक न्यूरो हाइपोफाइसिस, ये जो राइट वाला लोब है न्यूरो हाइपोफाइसिस, और लेफ्ट वाला लोब कहलाता है एडिनो हाइपोफाइसिस। इससे दो पार्ट निकलते हैं। एक होता है जो आपके न्यूरॉन्स, ये जो न्यूरो हाइपोफाइसिस से पार्ट निकल रहा है उससे जुड़ा हुआ होता है पार्स नर्वोसा। ये एक लोब होता है जिसे पार्स नर्वोसा कहते हैं। और आपके लेफ्ट में एडिनो हाइपोफाइसिस में एक स्ट्रक्चर होता है जिसे पार्स एंटीरियर बोलते हैं, और दूसरा पार्ट इंटरमीडिया बोला जाता है। पार्स इंटरमीडिया, पार्स एंटीरियर और पार्स नर्वोसा, इनके थ्रू ही न्यूरॉन्स हार्मोन्स का सिक्रीशन होता है। हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ग्लैंड के हार्मोन्स को कंट्रोल करता है कि कितना सिक्रीट होना है, और स्टिमुलेट करता है। मींस उन्हें एक हार्मोन निकलता है हाइपोथैलेमस से कि ये बताते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड के हार्मोन्स के लिए कि उन्हें अब सिक्रीट होना है। फिर सिक्रीट होने के बाद हाइपोथैलेमस से हार्मोन्स निकलते हैं कि अब हार्मोन्स निकलना बंद करना है। ये स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, ये कहला रहा है, ये जो स्ट्रक्चर है ये पिट्यूटरी ग्लैंड का स्ट्रक्चर है। इसके जो ऊपर से ये वाला पार्ट आपको दिख रहा है इसे इंटरट्यूडिनरी ब्लम बोलते हैं, और इसका ये पूरा स्ट्रक्चर आपका पिट्यूटरी ग्लैंड कहलाता है। अब हम हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड से जो हार्मोन्स निकलते हैं उनको समझ लेते हैं। इन स्लाइडों में आपका हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड के दोनों हार्मोन्स अलग अलग दिए हैं। मैं आपको दोनों हार्मोन्स एक दूसरे से रेगुलेट करके समझा रही हूँ, क्योंकि हाइपोथैलेमस का हार्मोन्स पिट्यूटरी ग्लैंड के हार्मोन्स को कंट्रोल करता है, स्टिमुलेट करता है और रेगुलेट करता है। हाइपोथैलेमस के जितने भी हार्मोन्स हैं उनमें आपको रिलीजिंग और इनहिबिटिंग बट देखने को मिलेगा। जैसे कि जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड से जो हार्मोन्स पहला सिक्रीट होता है, जो कि एडिनो हाइपोफाइसिस पार्ट से सिक्रीट होता है, वो सबसे पहला हार्मोन ग्रोथ हार्मोन्स है, जिसे सोमैटोट्रोपिन भी कहते हैं। सोमैटोट्रोपिन रिलीज होने के लिए एक हाइपोथैलेमस से हार्मोन्स निकलता है जिसे ग्रोथ रिलीजिंग हार्मोन्स कहते हैं, GHRH कहते हैं। अब ये जो ग्रोथ हार्मोन्स है जो पिट्यूटरी ग्लैंड से सिक्रीट हुआ है एडिनो हाइपोफाइसिस पार्ट से, उसका टारगेट सेल्स है, मतलब जिस ऑर्गन पर ये फंक्शन करेगा जाके, जैसे ग्रोथ किसी एनिमल की, किसी भी ह्यूमन की बॉडी में कितनी ग्रोथ होनी है उसको कंट्रोल करता है आपका ग्रोथ हार्मोन, जो कि सिक्रीट होता है पिट्यूटरी ग्लैंड के एडिनो हाइपोफाइसिस पार्ट से। जिसका टारगेट ऑर्गन है, मतलब जो वो किस ऑर्गन पर जाकर वर्क करेगा, वो मसल सेल्स हैं, लिवर हैं, बोन्स हैं, कनेक्टिव टिश्यू हैं,
उन पर जाकर वर्क करेगा और किसी भी ह्यूमन की बॉडी को कितना मतलब ग्रोथ होनी है उसको रेगुलेट करेगा। फिर ग्रोथ हार्मोन्स को कंट्रोल करने के लिए, कम करने के लिए हाइपोथैलेमस से एक और हार्मोन सिक्रीट होगा जिसे ग्रोथ इनहिबिटिंग हार्मोन्स कहते हैं, और या सोमैटोस्टेनिन हार्मोन कहते हैं, जिससे उस ह्यूमन की बॉडी में ग्रोथ को रोकने का वर्क करते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड के एडिनोहाइपोथेसिस से एक हार्मोन निकला, ग्रोथ हार्मोन, जो सोमैटोट्रोपिन है। उसको वो कैसे बॉडी से कैसे निकलना है, टारगेट ग्लैंड तक जाना है। हाइपोथैलेमस से एक हार्मोन निकला है, ग्रोथ हार्मोन्स रिलीजिंग हार्मोन्स GHRH, और फिर जो हार्मोन निकला है उसको बंद करने के लिए ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन सोमैटोस्टेनिन हार्मोन्स निकलता है। सेकेंड हार्मोन्स है जो पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलेगा, उसे पैरालैक्टिन कहते हैं, PRL। इसकी शॉर्ट फॉर्म भी हम याद कर सकते हैं। इसको रिलीज़ करने के लिए हाइपोथैलेमस से एक हार्मोन निकलता है जिसे पैराडाइलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन्स कहते हैं, PRH। जो पिट्यूटरी ग्लैंड से पैरालैक्टिन हार्मोन्स निकलता है उसका टारगेट बॉडी पार्ट है मेमरी ग्लैंड। फीमेल में जो मिल्क प्रोड्यूसिंग ग्लैंड है उसे मिल्क प्रोड्यूस करने का वर्क करता है पैरालैक्टिन हार्मोन्स। फिर पैरालैक्टिन हार्मोन्स को कम करने के लिए हाइपोथैलेमस से एक हार्मोन निकलता है जिसे पैरालैक्टिन इनहिबिटिंग हार्मोन्स कहते हैं। मतलब हाइपोथैलेमस से हार्मोन्स जो निकलता है किसी पिट्यूटरी ग्लैंड के हार्मोन्स को रिलीज करने के लिए रिलीजिंग हार्मोन्स, और उसको रोकने के लिए इनहिबिटिंग हार्मोन्स निकलता है। थर्ड हार्मोन्स है ऑक्सीटोनिन हार्मोन। ऑक्सीटोनिन हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड्स के न्यूरोहाइपोफाइसिस पार्ट से निकलता है, जो मदर में लव हार्मोन्स कहते हैं, जो उसके चाइल्ड की ओर लविंग नेचर को डिनोट करता है। अब इसमें जो हार्मोन्स रिलीज हुआ है इसको कंट्रोल करने के लिए हाइपोथैलेमस से कोई हार्मोन्स नहीं निकलता है। और फिर फोर्थ हार्मोन्स है मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स। मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स पिट्यूटरी ग्लैंड के पार्स इंटरमीडिया से निकलता है, जो कि बॉडी में पिगमेंट कलर्स को प्रोवाइड करता है, जैसे आई कलर, स्किन कलर, हेयर कलर, वो कैसा होना है किसी भी ह्यूमन की बॉडी में उसको रेगुलेट करता है। मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स को स्टिमुलेट करने के लिए, रिलीज करने के लिए हाइपोथैलेमस से हार्मोन्स निकलता है, मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग रिलीजिंग हार्मोन्स निकलता है, और उसको कंट्रोल करने के लिए मेलेनो स्टिमुलेटिंग इनहिबिटिंग हार्मोन्स निकलता है। जिससे क्या होता है, पिगमेंट्स किसी भी ऑर्गेनिज्म में कौन से पिगमेंट के या बॉडी कलर, स्किन कलर, हेयर कलर, उन सबको रेगुलेट करने का वर्क करता है। अगला हार्मोन्स है थायरॉक्सिन स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स। थायरॉक्सिन स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स भी पिट्यूटरी ग्लैंड के एडिनोहाइपोफाइसिस पार्ट से निकलता है, जिसका टारगेट ऑर्गन है थायराइड। ये थायराइड के थ्रू ही रेगुलेट होता है। ये ऐसा हार्मोन्स है जो थायराइड ग्लैंड पर जाता है। थायराइड ग्लैंड के द्वारा ही इसको इनहिबिट और रेगुलेट किया जा सकता है, रिलीजिंग किया जा सकता है। जो थायराइड हार्मोन्स है वो जो थायराइड ग्लैंड है वही जो पिट्यूटरी ग्लैंड में थायराइड हार्मोन निकला है उसको खुद ही रोक देते हैं, मतलब खुद ही इसका डेवलपमेंट ना हो, रोक देने का कार्य करते हैं थायराइड ग्लैंड का हार्मोन्स। नेक्स्ट हार्मोन्स है गोनाडोट्रोपिन हार्मोन्स। गोनाडोट्रोपिन पिट्यूटरी ग्लैंड के एडिनोहाइपोफाइसिस पार्ट से रिलीज होता है। इसको रिलीज करने के लिए हाइपोथैलेमस से हार्मोन सिक्रीट होता है, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन सिक्रीट होते ही गोनाडोट्रोपिन से दो हार्मोन सिक्रीट होते हैं, LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स और FSH फॉलिसिन स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स। ये अपने टारगेट ऑर्गन पर जाते हैं जो कि टेस्टिस और ओवरी हैं। टेस्टिस से टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स निकलता है और ओवरी से एस्ट्रोजन हार्मोन सिक्रीट होता है।
अब ये टेस्टिस से टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोनोजन हार्मोन्स हाइपोथैलेमस के हार्मोन्स पर जाकर वर्क करते हैं और उन्हें मैसेज कन्वे करते हैं कि अब गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन्स का प्रोडक्शन कम करना है, जिससे गोनाडोट्रोपिन हार्मोन सिक्रीट होना बंद हो जाए। ये ज़्यादा हार्मोन्स और कम हार्मोन्स बॉडी के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट हार्मोन है एडिनोकॉर्टिकोट्रोपिन हार्मोन्स। इसका टारगेट एडिनोकॉर्टिकोन हार्मोन, इसका टारगेट ऑर्गन है एड्रीनल ग्लैंड। एड्रीनल ग्लैंड आपकी, मैंने पिछली वीडियो में बताया था एड्रीनल ग्लैंड कहाँ प्रेजेंट होती हैं, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। एड्रीनल ग्लैंड जो होती हैं उस पर एक हार्मोन्स, मतलब ये जो हार्मोन्स जाता है वहाँ से कॉर्टिसोल हार्मोन सिक्रीट होता है। अब जो हाइपोथैलेमस के थ्रू एक हार्मोन सिक्रीट हुआ है कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, ये जो एडिनोकॉर्टिकोट्रोपिन हार्मोन है इसका सेकंड नेम कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन्स भी कहते हैं, जिसके रिलीज होने पर ही पिट्यूटरी ग्लैंड ये हार्मोन्स का सिक्रीशन करते हैं। अब हम देखते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड के न्यूरोहाइपोफाइसिस पार्ट से कौन से हार्मोन्स का सिक्रीशन होता है। यहाँ तक हमने एडिनोहाइपोफाइसिस पार्ट से जो भी हार्मोन सिक्रीट होते हैं उनको समझा था। अब हम पिट्यूटरी ग्लैंड के न्यूरोहाइपोफाइसिस पार्ट से कौन से हार्मोन सिक्रीट होते हैं। न्यूरोहाइपोफाइसिस हार्मोन्स जो भी हार्मोन सिक्रीट करता है वो हाइपोथैलेमस हार्मोन्स के द्वारा ही सिक्रीट करता है। मीन्स जो हाइपोथैलेमस हार्मोन सिक्रीट करते हैं वो हार्मोन्स सीधे ट्रांसफर कर दिए जाते हैं न्यूरोहाइपोफाइसिस पार्ट में। न्यूरोहाइपोफाइसिस हार्मोन्स खुद सिक्रीट नहीं करता, लेकिन जो आपका हाइपोथैलेमस जो हार्मोन सिक्रीट करता है वो उसे न्यूरॉन्स के थ्रू न्यूरोहाइपोफाइसिस में ट्रांसफ़र कर दिए जाते हैं, जिससे ये हार्मोन सिक्रीट होते हैं। जैसे कि ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स हैं। ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स जो होता है वो कॉन्ट्रैक्शन करता है यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन करता है, मतलब फीमेल के यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन को प्रोवाइड कराता है। एक हार्मोन्स और सिक्रीट होता है जिसे बेसोप्रिन हार्मोन्स कहते हैं, जो कि डायूरेटिक हार्मोन्स कहलाता है। बेसोप्रिन डायूरेटिक हार्मोन्स, जैसे बॉडी में डिहाइड्रेशन होने के टाइम पे ये सिक्रीट होता है और बॉडी को डिहाइड्रेशन से बचाने का काम करता है, मतलब जो यूरिन का फॉर्मेशन कम करता है। और एडीएच हार्मोन्स भी रिलीज करता है न्यूरोहाइपोफाइसिस हार्मोन्स। ये है पिट्यूटरी ग्लैंड के हार्मोन्स और आपके हाइपोथैलेमस से सिक्रीट होने वाले हार्मोन। अगली है पीनियल ग्लैंड। पीनियल ग्लैंड से जो हार्मोन सिक्रीट होते हैं वो दो टाइप के वर्क करते हैं। जैसे कि फर्स्ट ये बायोलॉजिकल क्लॉक को कंट्रोल करते हैं। जैसे बायोलॉजिकल क्लॉक की किसी भी ह्यूमन को रात में सोना है, दिन में जगना है, वो पूरी एक बायोलॉजिकल क्लॉक है, उसको कंट्रोल करने का वर्क करते हैं। और गोनेड्स के डेवलपमेंट में भी हेल्प करते हैं पीनियल ग्लैंड के हार्मोन्स। मेनली दो हार्मोन सिक्रीट होते हैं। अगली ग्लैंड है हमारी थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड कहाँ प्रेजेंट होती है? आपके ट्रैकिया में। ये जो दिख रही है वो है आपकी थायराइड ग्लैंड, एक ट्रैकिया में प्रेजेंट होती है। थायराइड ग्लैंड में दो लोब होते हैं। ये जो आपको एच टाइप का स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसी पे टू इस साइड, वन इस साइड, वन इस साइड, वन इस साइड, वन इस साइड पैराथायराइड ग्लैंड लगी हुई होती हैं। बॉडी में जो भी आयोडीन का फॉर्मेशन होता है वो यहाँ पर आके थायराइड ग्लैंड पर आके लग जाता है। थायराइड ग्लैंड में प्रेजेंट होते हैं थायराइड फॉलिकल्स। थायराइड फॉलिकल्स के बीच में आयोडीन्स आके लग जाते हैं। जैसे कि 3 आयोडीन के पार्ट लग गए हैं तो 3 आयोडीन, 2 के लगे हैं तो 2 आयोडीन। अब जो पिट्यूटरी ग्लैंड से जो थायरोक्सिन हार्मोन सिक्रीट हुआ था वो आता है थायराइड हार्मोन्स पर, थायराइड ग्लैंड पर। थायराइड ग्लैंड में टायरोसिन आता है और टायरोसिन से मतलब 3 आयोडीन के मॉलिक्यूल्स बना के ट्राई आयोडोथायरोक्सिन हार्मोन सिक्रीट करते हैं, जो कि क्या वर्क करते हैं? थायराइड हार्मोन्स का फंक्शन क्या होता है? वो बीएमआर ऑफ द बॉडी का फॉर्मेशन करते हैं। बीएमआर क्या है? द रेट ऑफ कंजप्शन ऑफ ऑक्सीजन बाय बॉडी, मतलब ऑक्सीजन का कितना कंजप्शन हो रहा है उसको कंट्रोल करने का वर्क करते हैं, बेसल मेटाबॉलिक रेट। और जो थायराइड हार्मोन्स हैं वो फिजिकल और मेंटल एंड सेक्सुअल ग्रोथ को कंट्रोल करता है।
फिजिकल, मेंटल और सेक्सुअल ग्रोथ को कंट्रोल करता है। इसकी कमी से थायराइड ग्लैंड के थायराइड हार्मोन्स की कमी के कारण हाइपोथायरायडिज्म हो जाता है। हाइपोथायरायडिज्म से कुछ डिजीज़ होती हैं जो कि मैक्सोडीमा को गर्ल्स डिजीज़ भी कहते हैं, जो अगर किसी फीमेल में थायराइड हार्मोन्स की कमी होती है तो मेंस्ट्रुअल साइकिल अफेक्ट होती है, मेंस्ट्रुअल साइकिल कम हो जाती है। और क्रिएटिनिज्म मतलब कोई अगर मदर है उसे हाइपोथायरायडिज्म हो जाए, मतलब आयोडीन की कमी हो जाए या फिर थायराइड हार्मोन्स का सिक्रेशन कम हो जाए, तो उसके मदर के बेबी में आईक्यू लेवल कम हो जाता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के टाइम पर। और सिंपल ग्वाइटर हो जाता है, जो कि आयोडीन की कमी से होता है। आयोडीन मीन्स थायराइड हार्मोन्स की ज़्यादा होने के कारण, थायराइड लेवल बढ़ जाने के कारण एक डिजीज़ होती है हाइपोथायरायडिज्म। हाइपोथायरायडिज्म से डिजीज़ के द्वारा कुछ और डिजीज़ होती है। ऑटो इम्यूनिटी डिसऑर्डर, मतलब इम्यूनिटी सिस्टम खुद डिजीज़ कॉज करता है, बॉडी को हार्म प्रोवाइड करता है और बीपी लेवल इंक्रीज करता है। नेक्स्ट ग्लैंड है पैराथायराइड ग्लैंड। पैराथायराइड ग्लैंड थायराइड ग्लैंड के ऊपर प्रेजेंट होती है, जो कि इस टाइप से आपको दिख रही है। इससे 2 हार्मोन सिक्रीट होते हैं, पैराथॉर्मिन हार्मोन्स, पीटीएच हार्मोन, और सेकेंड कैल्सिटोनिन हार्मोन्स, जो कि ये दोनों ही हार्मोन्स कैल्शियम के लेवल को कंट्रोल करते हैं कि कैल्शियम लेवल कम या ज़्यादा किस प्रकार से होगा, उसको कंट्रोल करने का वर्क। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।